रिमशा ने अपने आंसू पोंछते हुए उस छोटी सी किराए की कमरे की खिड़की से बाहर देखा। पेशावर के पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल पास वाली गली में लोग तेज़ी से आते जाते थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। जिब्रान, ये अधूरा स्टाम्प पेपर हमारी पुरानी मजबूरी को फिर से जिंदा कर रहा है। जिब्रान उसके पास बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और प्यार का मिला जुला इजहार था। दोनों के सामने टेबल पर वो कोर्ट का वाइट स्टाम्प पेपर पड़ा था, जिसमें सिर्फ कुछ लाइंस लिखी हुई थी और नीचे ब्लैंक जगह थी जहां साइन की जगह खाली थी। दोस्तों, अगर आप अभी इस कहानी को सुन रहे हैं और दिल में कुछ गहरा एहसास जाग रहा है कि ज़िंदगी कभी कभी कितनी उलझी हुई होती है, तो मैं आपसे बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी दिलचस्प और सच्ची मोहब्बत वाली स्टोरीज़ बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। ये मेरा रोज़ का गुजारा है। जो भी सब्सक्राइब करेगा उसके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ कि उसकी हर दुआ कबूल हो और उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। अब वापस रिमशा और जिब्रान की तरफ आते हैं। ये कमरा सिर्फ 10 बाय 10 फुट का था। एक पुराना डबल बेड, एक छोटा सा गैस स्टोव और दीवार पर लटका हुआ एक छोटा मिरर। रिमशा 34 साल की थी और जिब्रान 33। दोनों ने 3 साल पहले भागकर शादी की थी, लेकिन अभी तक उनके CNIC पर अनमैरिड लिखा था। नाम सही थे लेकिन मैरिटल स्टेटस गलत। पासपोर्ट बनवाने के लिए ये करेक्शन ज़रूरी था, वरना हर ऑफिशियल काम रुक जाता। जिब्रान ने हाथ में पेन उठाया और बोली, रिमशा, याद है ना जब हमने कोर्ट में निकाह किया था, तब हम सोचते थे कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। रिमशा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ा। हाँ, याद है, उस दिन हम दोनों इतने डारे हुए थे। मेरे अब्बू स्ट्रिक्ट थे और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कज़न से शादी पक्की कर रखी थी। हमने सोचा था कि प्यार के लिए भाग जाना ही सही है, लेकिन अब देखो, मजबूरी ने हमें वापस उन्हीं दरवाज़ों तक ला दिया है जिनसे हमने कभी निकालने की कोशिश की थी। उनकी मोहब्बत की शुरुआत पिछले 4 साल पहले हुई थी। रिमशा पेशावर के एक छोटे से बुटीक में काम करती थी। जिब्रान वहां के पास ही एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। रोज़ सुबह वो दोनों एक ही चाय की दुकान पर मिलते। रिमशा की मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी और जिब्रान को वो बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, रातों को लंबी कॉल्स। जिब्रान ने बताया कि उसके घर वाले उसे अपनी कज़न से शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि रिश्तेदारी कायम रखी जाए। रिमशा ने बताया कि उसके अब्बू को सिर्फ अमीर घराने का लड़का चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। फिर एक दिन बात तेज़ हो गई। जिब्रान के अब्बू ने उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी। रिमशा के घर वालों ने उसके लिए एक प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ने रात भर सोचा और सुबह कोर्ट के चक्कर लगाए। सिंपल निकाह, सिर्फ डुगावा, कोई बड़ा फंक्शन नहीं, सिर्फ उनका प्यार। उसके बाद वो लाहौर चले गए थे कुछ महीने छुपकर। वहाँ छोटे से फ्लैट में रहना शुरू किया। रिमशा ने वहाँ भी बुटीक में काम ढूंढ लिया और जिब्रान ने किसी कंपनी में जॉब। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन प्यार था। हर रात दोनों एक दूसरे को पकड़ कर सोते। हम साथ हैं तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये उनका मंत्रा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की मजबूरी ने सब बदल दिया। जब उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जिब्रान की कंपनी ने उसे सऊदी अरेबिया भेजना था प्रोजेक्ट के लिए, तब नादरा ऑफिस ने कहा कि मैरिटल स्टेटस अपडेट करो। सिर्फ कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट से काम नहीं चल रहा था। उन्हें पेरेंट्स के एफिडेविट्स चाहिए थे स्टाम्प पेपर पर। करेक्शन के लिए ये ज़रूरी था, इसलिए वो वापस पेशावर आए थे। किराए का ये कमरा लिया था पासपोर्ट ऑफिस के पास ताकि रोज़ सुबह ऑफिस जा सकें। लेकिन हर सुबह वो स्टैम्प पेपर को देखते और सोचते कि अब क्या करें। रिमशा ने एक दिन कहा, जिब्रान, मैं अपनी अम्मी से बात कर लेती हूँ पहले। वो कभी कभी मुझे फ़ोन पर रोती थी, शायद वो समझ जाए। जिब्रान ने सर हिलाया। और मेरा अब्बू, वो तो मुझे देखकर घर से निकाल देंगे। दोनों के दिल में डर था लेकिन मजबूरी भी थी। अगले दिन दोनों ने प्लान बनाया। पहले रिमशा अपने घर जाएगी अकेली, फिर जिब्रान के साथ मिलकर दोनों फैमिली से मिलेंगे। करेक्शन के लिए दोनों तरफ से साइन चाहिए थे। उस रात कमरे में बहुत सन्नाटा था। रिमशा ने जिब्रान के सीने से सर लगाकर कहा, याद है जब हम भाग रहे थे तो मैं कितना डर रही थी। अब वापस जाने में भी उतना ही डर लग रहा है।
जिब्रन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, मोहब्बत में मजबूरी भी प्यारी लगती है रिमशा। हमने जो किया वो गलत नहीं था, बस अब सही करना है ताकि हमारी ज़िंदगी सीधी हो जाए। सुबह हुई। रिमशा ने सिंपल सा स्वीट पहना और घर की तरफ निकाल पड़ी। उसके घर से 3 साल बाद पहली बार जा रही थी। गाली में पुरानी यादें ताज़ी हो गई। वो दरवाज़ा देखती रही जिससे वो रात को चुपके निकालती थी। दरवाज़ा खुला तो उसकी अम्मी खड़ी थी। अम्मी ने उसे देखते ही आंखों में आंसू भर लिए। रिमशा बेटी, तुम वापस आ गई? रिमशा ने अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अम्मी ने अंदर बिठाया। अब्बू घर पर नहीं थे। अम्मी ने चाय बनाई और बातें सुनी। रिमशा ने पूरी कहानी बताई। कोर्ट मैरिज, लाहौर की ज़िंदगी, अब डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम। अम्मी ने सुनते हुए सिर्फ सर हिलाया। बेटी, मैं जानती थी कि तुम खुश नहीं होगी उस रिश्ते में। मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि अब्बू को पता नहीं लगना चाहिए था। रिमशा हैरान थी। अम्मी ने अलमारी से एक पुराना एनवेलोप निकाला और उसमें से वही अधूरा कोर्ट स्टैम्प पेपर निकाल कर दिया। ये क्या है अम्मी? रिमशा ने पूछा। अम्मी ने धीरे से कहा, जब तुम भाग कर गई थी तब मैंने सोचा था कि शायद एक दिन करेक्शन की ज़रूरत पड़े। मैंने कोर्ट जाकर ये ड्राफ्ट तैयार करवाया था, साइन भी कर दिया था। बस बाकी डिटेल्स तुम दोनों भर लेना। मैंने चुपके से किया था ताकि अब्बू को पता ना चले। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये रिस्क लिया था। रिमशा के आंसू बहने लगे। वो स्टैम्प पेपर को देखती रही। उस पर अम्मी का साइन साफ था, सिर्फ डिटेल्स और जिब्रान के घर वालों का साइन बाकी था। ये ट्विस्ट उसके लिए आसमान से बरसने वाला था। आमी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, प्यार और मजबूरी दोनों को समझना पड़ता है। मैं तुम दोनों के साथ हूँ। उसी शाम रिमशा वापस कमरे में आई। जिब्रान को पूरी बात बताई। दोनों ने उस स्टैम्प पेपर को देखा और एक दूसरे को गले लगाया। देखा जिब्रान, अम्मी ने पहले ही हमारी मदद कर दी थी, अब सिर्फ तुम्हारे घर वालों का साइन चाहिए। जिब्रान का दिल हल्का हो गया, लेकिन अभी भी डर था। अगला दिन दोनों जिब्रान के घर गए। जिब्रान के अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो चेहरा सख्त था। तो तुम वापस क्यों आए हो? जिब्रान ने पूरी बात बताई। डॉक्यूमेंट्स, करेक्शन, स्टैम्प पेपर। अब्बू ने पहले तो गुस्सा किया। तुमने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। लेकिन जब जिब्रान ने रिमशा को साथ लाया और अम्मी का साइन दिखाया तब बात बदलने लगी। जिब्रान की अम्मी ने भी अंदर से आकर बात सुनी। वो दोनों को देखती रही और धीरे से बोली, बेटा, ज़िंदगी भर गुस्सा नहीं रखा जा सकता। अगर तुम दोनों इतने साल से साथ हो और खुश हो तो हम क्यों रोकें? दोनों फैमिलीज़ के बीच बात हुई। रिमशा के अब्बू को भी फ़ोन पर बताया गया। पहले उनका गुस्सा था, लेकिन जब अम्मी ने पूरी बात बताई और स्टाम्प पेपर का जिक्र किया तब वो भी मान गए। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ मजबूरी और प्यार की गहराई सामने आई। दोनों तरफ से साइंस हो गए। स्टैम्प पेपर कंप्लीट हो गया। अगले कुछ दिनों में नादरा ऑफिस और कोर्ट के चक्कर लगे। डॉक्यूमेंट्स अपडेट हुआ। अब सिनाइक पर मैरिड लिखा था। नाम और मैरिटल स्टेटस दोनों सही थे। पासपोर्ट बन गया। जिब्रान की कंपनी ने उसकी पोस्टिंग कंफर्म कर दी। एक शाम दोनों फिर उसी किराए के कमरे में बैठे थे। अब स्टैम्प पेपर कंप्लीट था और उनके हाथों में नए पासपोर्ट्स थे। रिमशा ने जिब्रान की तरफ देखा और बोली, हमने जो डर था उसका सामना कर लिया। अब नई ज़िंदगी सीधी नज़र आ रही है। जिब्रान ने उसके माथे को चूमा। हाँ रिमशा, मजबूरी ने हुमैन मजबूत बनाया और मोहब्बत ने हुमैन जोड़ कर रखा। दाती ताताई तताती। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। पेशावर की गलियां अब पहले से अलग लग रही थी। पुराना दौर ख़त्म हो गया था। नई उम्मीद जागी थी। वो दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकाल गए। ज़िंदगी अब उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन सही थी। प्यार और मजबूरी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। उस रात कमरे में वापस आकर दोनों ने सिंपल सी रोटी सब्जी बनाई, बातें की। रिमशा ने कहा, जिब्रान, अगर हमने पहले ही फैमिली से बात की होती तो शायद इतनी मुश्किलें ना होती, लेकिन फिर भी जो हुआ वो हमारी स्टोरी का हिस्सा है। जिब्रान ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह स्टोरी अब ख़त्म नहीं हुई, यह तो अब शुरू हो रही है असल में। दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, सॉफ्ट सी तसल्ली थी। कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, बस एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो समझ रहे थे कि उनकी मोहब्बत ने हर मजबूरी को जीत लिया था। पासपोर्ट ऑफिस के पास वाली गली अब उनके लिए नए सफ़र का शुरुआत बन चुकी थी।
रिमशा ने अपने नए CNIC को हाथों में लिया और उस पर अपना नाम और मैरिटल स्टेटस देखा। अब हम ऑफिशियली एक हैं जिब्रान, कोई अधूरापन नहीं। जिब्रान ने उसको अपने सीने से लगाया। हान और ये सब अम्मी के उस चुपके साइन की वजह से मुमकिन हुआ। उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। जिब्रान की पोस्टिंग की तैयारी शुरू हुई। रिमशा ने भी अपने बुटीक का छोटा सा प्लान बनाया। दोनों फैमिली से अब रिश्ता बेहतर था। कभी कभी फ़ोन पर बातें होती। कोई पुराना गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ और थोड़ी सी दूरी जो वक्त के साथ कम होती जाएगी। एक दिन रिमशा ने जिब्रान से कहा, याद है जब हम पहली बार इस कमरे में आए थे तब कितने परेशान थे। अब ये कमरा भी हमें याद रहेगा जैसे एक पुरानी किताब। जिब्रान ने हंस कर कहा, हाँ, और इस किताब का एंड बहुत खूबसूरत है। दोनों ने मिलकर अपने कपड़े पैक किए, नए घर की तरफ निकालने वाले थे। पेशावर से थोड़ा दूर एक छोटा सा शहर जहां उनकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। स्टैम्प पेपर अब उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ सेफ था। हर ऑफिशियल रिकॉर्ड सही था। नाम, उम्र, मैरिटल स्टेटस सब अपडेट। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए टैक्सी में दोनों हाथ पकड़े बैठे थे। रिमशा ने बाहर की तरफ देखा और सोचा कि ज़िंदगी कभी कभी मजबूरी देता है, लेकिन मोहब्बत उस मजबूरी को प्यार में बदल देती है। जिब्रान ने उसके हाथ को दबाया जैसे वो उसके ख्यालों को समझ गया हो। उनकी कहानी अब ख़त्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ एक नए चैप्टर का शुरुआत था। सॉफ्ट सी तसल्ली के साथ दोनों आगे बढ़ रहे थे। पुराने दार का सामना कर चुके थे और नई सुबह को सीधा देख रहे थे।